इंडियन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में होने जा रहा है। इसका पहला पेपर एसे राइटिंग से कनेक्टेड है जो 15 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में होगा। आप लोगों के लिए ये वीडियो एसे राइटिंग के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सजेशंस और कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताने के लिए बनाया गया है। एसे राइटिंग, जिसे हिंदी में निबंध लेखन भी कहते हैं, ये 3 आवर्स का पेपर होता है जिसमें आपको 250 मार्क्स को कवर अप करने के लिए 2 पार्ट्स में, सेक्शन ए और बी में एक एक ऐसे सिलेक्ट करके लिखना होता है। सबसे पहली बात, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले जो बेसिकली क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होती है, आप सबसे पहले उस पर क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ें, जिसमें पहली बात ये बताई गई है कि आपको ध्यान से अपना मीडियम यानी किस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं वो फिल करना है। अगर आपने उसको गलत फिल कर दिया या बाहर जो मीडियम लिखा है आपने उसके अकॉर्डिंगली अंदर लिखी हुई लैंग्वेज मैच नहीं हुई तो आपके नंबर 0 कर दिए जाएंगे। वर्ड लिमिट एक ऐसे के लिए 1000 से 1200 वर्ड्स बताई गई है, तो आपको ऐसे 2 एसेस लिखने हैं। टाइम लिमिट है 3 आवर्स। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो एक ऐसे के लिए आपको रफली 1 आवर 30 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि अप्रोक्सीमेट 90 मिनट्स। आपको 2 सेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उन सभी में 4 टॉपिक्स होंगे और आपको उन्हीं में से एक एक टॉपिक की सिलेक्शन करके अपना ऐसे कंप्लीट करना है। एक लाइन मैं पढ़ूंगा जो 2022 के क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के बाहर लिखी हुई है। Any page or portion of the page left blank in the question cum answer booklet must be clearly struck off। अगर आप आंसर लिखते वक्त कोई भी पेज या पेज का कोई हिस्सा बिल्कुल ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो उसको कट करके आइएगा, अदरवाइज इसका आपको नुकसान हो सकता है। इन जर्नल इंस्ट्रक्शंस के बाद अब मैं आपको सेकेंड राउंड में कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकली प्रूव्ड गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव एसे राइटिंग्स बताने जा रहा हूं, जो मेंस 2023 में आपके लिए काफी इफेक्टिव साबित होंगी। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो मैं आपको ये चीजें क्लियर कर रहा हूं ये ऑलरेडी पहले प्रूव्ड हैं और स्टूडेंट्स को इससे रिजल्ट्स मिले हैं। नंबर 1, एक्यूरेट कमांड ऑन लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज जो भी है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया के बच्चे ज्यादातर इंग्लिश या हिंदी में से एक लैंग्वेज को चूज करते हैं। आपकी अपनी लैंग्वेज पे, अपनी भाषा पे पूरी कमांड, पूरी मास्टरी होनी चाहिए। मतलब आपको उस लैंग्वेज को लिखने के हर एस्पेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि उसकी ग्रामर, वर्ड्स को कैसे आपको कहते हैं ना कैलीग्राफी, सुलेखन में लिखना है, टेंसेस को कैसे यूज करना है, लाइन लिखते वक्त जो लिखना चाह रहे हैं ऐसा ना हो कि आपने सोचा कुछ और लिखते वक्त उसका मीनिंग बदल गया, या कोई आपने ऐसा कोई वर्ड यूज कर दिया जो कि आपकी मैसेज से मैच नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको अपनी लैंग्वेज पे एक्यूरेट कमांड होनी चाहिए और उसके लिए नेचुरल आपने प्रैक्टिस तो की होगी, अब एक बार उसको ब्रश अप कर लीजिएगा। सेकंड, सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस। प्रॉपर, जिसको आप मॉक टेस्ट बोलते हैं, ऐसे राइटिंग के भी कुछ मॉक टेस्ट करके जाइएगा, अदरवाइज ये पेपर आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल। अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हैं, कोई दिन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो ये हो नहीं पाएगा। तो प्लीज प्रैक्टिस करके जाइए। जितने भी दिन बचे हैं, पहले किया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो अब करके जाइएगा। नंबर 3, स्ट्रिक्टली फॉलो टाइम लिमिट बाउंडेशन। जितना टाइम आपको प्रोवाइडेड है उसी में आपको दोनों ऐसे कंप्लीट करने हैं। आप बाउंडेड है, बंधे हुए हैं, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ जो एजेंसी है उसके रूल्स चलेंगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस घर में करनी है। अब देखिए,
वर्ड्स लिमिट है 1000 से 1200। एक तो आपको शब्दों की लिमिट पूरी करनी है, प्लस साथ ही साथ ऐसे को इफेक्टिवली उस थीम के अकॉर्डिंगली लिखना है जो आपको बताया गया है। तो ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपके पास एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट भी होना चाहिए। वो क्या होता है? पॉइंट नंबर 4 में देखिए, डेवलप मिनिमम 3 to 4 एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पैटर्न्स और ऐसे के टॉपिक्स को देख रहे हो तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के ऐसे पूछे जा रहे हैं, कैसे निबंध के शीर्षक आ रहे हैं, ऐसे के टाइटल आ रहे हैं। तो उसको देखते हुए कम से कम 3 या 4 एरियाज में अपनी थोड़ी स्पेशलाइजेशन बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट्स तो आपने पढ़े ही होते हैं सारे प्रीलिम्स में। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, मेंस में एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, सोसाइटी एक्सेट्रा। और उसके बाद फिलॉसफी, साइकोलॉजी जो एथिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो इसे देखते हुए एक तो ये चेक कीजिए कि लास्ट ईयर में कौन से टॉपिक मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कुछ समय से आपकी फिलॉसफी, साइकोलॉजी या जनरल टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 3 to 4 एरियाज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। नंबर 6, फॉलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड पैटर्न ऑफ एसे राइटिंग। एसे राइटिंग का एक पैटर्न होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, कैसे लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आता है, मिड वाले हिस्से में क्या आएगा, लास्ट में कंक्लूजन में क्या आएगा। आपको हेडिंग्स नहीं बनाने होते, बट आपको माइंड में ये ध्यान में रखना होता है कि हेडिंग नहीं होंगे पर पैराग्राफ में रहेगा क्या। फर्स्ट पैराग्राफ बेसिकली इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। आपको बेसिकली एक ऐसी भूमिका बनानी होती है कि पढ़ने वाला जो आपके पेपर को चेक करेगा, वो पर्सन, एग्जामिनर, वो आपके ऐसे से बंध जाए, उसको ऐसा फील हो कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है मुझे पढ़ना चाहिए, क्वालिटी है, वैल्यू है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन तय करेगी। उसके बाद होती है मेन बॉडी, जिसमें आपको उन सारी बातों पर डिस्कशन करनी होती है जो थीम में कहा गया है, उसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में। और लास्ट वाले में आपको कंक्लूड करना होता है, एक सॉलिड क्रक्स पे जाना होता है। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट और पैटर्न। एंड द लास्ट, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट, नेवर डाइवर्ट फ्रॉम द मेन थीम ऑफ योर एसे टॉपिक। जो थीम है ना, उससे भटकिए मत। कुछ भी ऐसा मत लिखिए जो इरेलीवेंट है। वर्ड लिमिट पूरी करने के लिए कुछ भी गलत मत लिखिए। कुछ वर्ड्स कम भी हो जाएंगे चलेगा, लेकिन वर्ड लिमिट्स को कवर अप करने के लिए अगर आपने गलत या डाइवर्टेड लिखा तो जो सही लिखा है उसके नंबर भी कट जाएंगे। एंड लास्ट, सेव मिनिमम 5 minutes फॉर फाइनल ब्रशअप, रिव्यू और फिनिशिंग। आपको 5 मिनट लास्ट में बचा लेने चाहिए अगर पॉसिबल है तो, कि एक बार उसको रिव्यू करके अगर कहीं कोई वर्ड मिस हो रहा है या कुछ गलत है तो उसको थोड़ा सा आप जितना अंडर लिमिट करेक्शन हो सकती है वो हो जाए। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। इन पर ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल सजेशंस दिए हैं आपको, अगर आपको ठीक लगे तो इनको इम्प्लीमेंट